अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग प्रीटी वेल। सो प्रीवियसली हमने जहाँ तक टूल्स किया था वहाँ से थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। तो इन द प्रीवियस लेसन वी टॉक्ड अबाउट स्पाइरल टूल, बट आज के लेसन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगा रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल। तो पहले ज़रा हम जाकर रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके खींच लेते हैं तो आपके पास एक फ्रेम में एक टेबल जैसी कोई चीज़ आपके पास सामने बनकर आ जाती है। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप इसको ड्रॉ करके छोड़ देंगे तो उसका बिहेवियर नॉर्मल होगा और वो नॉर्मली चीज़ ड्रॉ हो जाएगी। बट आप इसकी जगह पर एक काम करते हैं कि इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है और जाकर अब मैं राइट और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करूँगा तो इसमें कॉलम्स के अंदर कमी या इजाफा देखने में आ सकता है। तो अगर मैं जाकर यहाँ से कॉलम्स कम करना चाहूँ तो मैं लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ कीबोर्ड से और यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो राइट एरो का इस्तेमाल करके कीबोर्ड से यहाँ पर मज़ीद इसके अंदर बढ़ा रहा हूँ। इसके साथ-साथ अगर आप बात करेंगे इसके अंदर रोज़ की, तो रोज़ को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने अप एरो की का। तो हम जाकर यहाँ से अप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे से बढ़ाएँगे तो एरोज़ बढ़ जाएँगी। अगर आप नीचे वाले यानी डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर से रोज़ कम होनी शुरू हो जाएँगी और हत्ता इस लेवल पर कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा रेक्टेंगल दिखना शुरू हो जाए। इसको करने का एक और तरीका भी है हमारे पास। जैसे इसके ऊपर मैं जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक तो हाइट का ऑप्शन आ रहा है, एक तो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसकी विड्थ को बढ़ाएँगे तो उसकी डेफ़िनेटली चौड़ाई बढ़ेगी और हाइट बढ़ाएँगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। बाकी अगर आप इन कॉर्नर्स की बात करें तो और बाकी चीज़ों की बात करें, हमें यहाँ पर से डिवाइडर्स थोड़े से ऐड कर लेना है। अब एक तो होता है हॉरिज़ॉन्टल डिवाइडर और होता है वर्टिकल डिवाइडर, जो कि हम अप और डाउन एरो की मदद से इसको पहले ही सॉर्ट आउट कर रहे थे। बट अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से इज़ाफ़ा कर सकते हैं। मैं अभी जिस तरह बढ़ा रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करके नहीं लिख रहा बल्कि मैं माउस का स्क्रॉल इस्तेमाल करके यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो कम होता चला जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडर 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ और वर्टिकल डिवाइडर भी मैं तकरीबन 6-7 सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, हमारे पास अब मैं जाकर इसको खींच कर बनाता हूँ तो देखिए हमारे पास शुरू में ही वो सारी 5-6 जो मैंने बताई थी वो सारी की सारी ऐसे चलती आ रही है। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप काम करना चाहते हो, मैं एक काम यहाँ पे से ये करता हूँ कि इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, कुछ मज़ीद सेटिंग्स को देख लेते हैं। अब स्क्यू की बारी आती है तो स्क्यू हमारे पास 0% था, तो अगर आप जाकर देखें मैं जब ड्रॉ कर भी रहा था तो द लाइक साइज़ ऑफ दीज़ बॉक्सेस आर इक्वल एक्चुअली। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो मैं अब जाकर इसके अंदर स्क्यू को बढ़ा सकता हूँ। तो मैं जाकर जैसे कहता हूँ कि इसका स्क्यू बढ़ जाए और इसका स्क्यू तकरीबन 70% हो जाए और अब मैं जाकर यहाँ पर से एक काम ये करूँगा, इसको ज़रा ड्रॉ कर लेता हूँ सामने। अब जैसे ये ड्रॉ हो चुका है, आप देखें कि नीचे की तरफ जाते-जाते आपको यहाँ पर से काफ़ी हद तक जगह कम होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं बेशक इसका इस्तेमाल कर तो रहा था कि यहाँ से अगर मैं जाकर इसको खींच दूँ और यहाँ से भी फिगर आउट करने की कोशिश करूँ, तो ये जो स्पेसिंग का इश्यू था वो हल हो ही नहीं रहा। बल्कि अब यहाँ से बनाता हूँ तो ये स्क्यू का एक इश्यू हमेशा रहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? डबल क्लिक करके यहाँ पर जाएँगे और हमारे पास जो 76% हो गया था, उसको मैं नॉर्मल 0% की तरफ लेकर आऊँगा, ताकि चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाएँ। अब एक चीज़ है मेरे पास फिल ग्रिड मेरे पास अभी फिल नहीं है। अगर मैं इसको फिल करना चाहूँ, तो अब अगली बार ऐसा होगा कि जब मैं बना रहा हूँगा कोई चीज़, अभी पहले मैं इस ऑप्शन को ज़रा ऑफ रख के दिखाता हूँ कि होता क्या है। इसको मैं फिल ग्रिड को ऑफ रख रहा हूँ और मैं जाकर कोई शेप को यहाँ पर से एक कलर देना चाह रहा हूँ। अब मैंने एक फिल में रखा, एक स्ट्रोक में कलर रखा, मैं इसको जाकर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमारे पास कलर आता है क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया है। लेकिन इसकी जगह पर जाकर अगर मैं यहाँ से इसको खींच कर बना दूँगा यूँ, तो मेरे पास कोई कलर नहीं आता और यहाँ से कलर डिसअपीयर हो जाता है। बट अगर मैं यहाँ से जाते जाने जाने के बाद यहाँ से अगर मैं चूज़ करता हूँ फिल ग्रिड को और जाकर यहाँ से ओके करता हूँ, कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से मिसाल के तौर पर ये वाला कलर और जब बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये कलर भी आना शुरू हो जाता है। आफ्टर दिस वन अगर मैं बात करता हूँ कुछ मज़ीद चीज़ों में, तो ये तो हमारा हो गया रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। जी, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पोलर ग्रिड टूल की। पोलर ग्रिड टूल को लेने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करके बना दूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप बनकर आ रही होगी, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए होंगे और वो हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली वर्टिकली दोनों लिहाज से बने हुए होंगे। तो अब मैं इसके साथ अगर कुछ चीज़ों को करके दिखाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग टू डू इज़ कि मैं जाकर इसको पहली बार जब ड्रैग करके खींच रहा हूँ, मैं क्लिक को नहीं छोड़ रहा और अब मैं काम ये करूँगा कि मैं नीचे वाला जो एरो है डाउन एरो को प्रेस करके इसके अंदर जो अंदर वाले सर्कल्स हैं उनके अंदर कमी या पेशी कर सकता हूँ अपर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तो एक इज़ाफ़ा हो जाएगा। अब मैं अगर मैं राइट एरो का इस्तेमाल करूँगा तो इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर ऐसे
ऐड होने शुरू हो जाएंगे और कम करूँगा तो इस तरह ये कम होना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा मेरे पास और आखिर में एक सिंपल सा एक सर्कल रहेगा। अगर आप इसकी साइंस देखना चाहें कि अब हो कैसा रहा है तो ये कोई अलग शेप नहीं बन रही बल्कि ये कुछ शेप्स को कंबाइन करके ऐसी चीज़ बनकर सामने आ रही है। अब अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एक को बाहर खींच दूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये खुद एक अलग स्ट्रक्चर था और ये सब लकीरें भी अलग-अलग सर्कल्स थी जो कि एक साथ होकर आ रही हैं। इसको यहाँ पर से लेने का एक और तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर जाकर डबल क्लिक करें, आपके पास फिर से काफ़ी सारे डिवाइडर्स और हमारे पास रेडियल डिवाइडर, सेंट्रिक डिवाइडर हमारे पास आ रहा है। अब जैसे हाइट और विड्थ दोनों बराबर हैं तो इस हिसाब से तो परफेक्ट बनकर आएगा। अब उसी तरह नीचे बात आती है कि फिर से कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स कितने और हमारे पास रेडियल डिवाइडर्स कितने। तो मैं कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स में थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि मैं इसको 10 कर लूँगा यहाँ पर और स्क्यू बिल्कुल ज़ीरो है तो हमारे पास हर लाइन के बीच में जो फासला होगा वो इक्वल होकर आता है। अब जैसे प्रीवियसली मैंने बात की कि अगर मैं उसके अंदर स्क्यू में कोई कमी पेशी करूँगा तो साइज़ में बहुत बड़ा यहाँ पर फ़र्क आ रहा होगा। अब देखिए मैं जाकर इसको ज़रा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स हमारे पास देखें, एक सर्कल के अंदर जो दायरे होते हैं उस तरह मज़ीद काम कर रहा होता है। अब मैं अगर यहाँ पर से एक और काम करता हूँ कि इसका जो है स्क्यू चेंज करके बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर भी इसके अंदर इक्वालिटी कम हो जाएगी और अगली बार बनते हुए आप देख सकते हैं कि ये बहुत किनारों के ऊपर बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। अब इसका भी इस्तेमाल हम आगे जाकर देख लेंगे इसके साथ कुछ चीज़ों को बनाकर। तो लेट्स क्रिएट समथिंग। फॉर क्रिएटिंग समथिंग जो हमने मेस अप किया उसको ज़रा ठीक कर लेते हैं और उसको 100% तक लेकर आ जाते हैं। अब ये मेरे पास मैं इसको ज़रा 100 लिख ही लेता हूँ ताकि जल्दी आ जाए और यहाँ पर जो डिवाइडर्स हैं उनको भी मैं ज़रा कम करके 5 या 6 तक लेकर आ जाता हूँ। मेरे पास रेडियल डिवाइडर्स भी 6 हैं और यहाँ पर से कॉन्सेंट्रिक हमारे पास डिवाइडर्स भी 6 हैं और नीचे फिल ग्रेड का ऑप्शन आपको पता है क्रिएट कंपाउंड ट्रांसफॉर्म इलिप्स ये हम इसके बाद ज़रा पढ़ रहे होंगे। तो मैं जैसे इसको जाकर खींच कर बना देता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ बनकर आ गई बट आई थिंक आई एम सॉरी मैंने इसकी सेटिंग्स शायद 100 तक रख दी थी एक्चुअली होना इसको 0 चाहिए था क्योंकि 0 से हम लेकर आए थे। तो मैं इसको एक बार दोबारा 0 की तरफ लेकर आ जाता हूँ। तो मैं इसको 0 करने के बाद ओके कर रहा हूँ। जो प्रीवियसली बनाई थी मैंने उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अब इसको मैं खींचने के साथ-साथ शिफ्ट के साथ इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। लेकिन शिफ्ट के साथ एक मसला है कि मुझे दूसरी तरफ से राइट और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा मज़ीद सेक्शंस को बढ़ाने के लिए या फिर अंदर के डिवाइडर्स को कम करने के लिए। तो इस वजह से मैं अब थोड़ा-सा खुद ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा, शिफ्ट को होल्ड नहीं कर रहा। तो मैं जाकर इसके अंदर थोड़े डिवाइडर मज़ीद कम कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ हमारे पास रेडियल डिवाइडर्स के अंदर इज़ाफ़ा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा नहीं, करीबन मुझे इतना प्रीटी मच फाइन लग रहा है। तो आई थिंक इट दैट्स प्रीटी मच गुड तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। जी, तो ज़रा देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई पिक्चर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यहाँ पर से इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, पहले जाकर हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो मैं जाकर क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल करें, मैं यहाँ पर से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ pixabay.com का जहाँ से मैं पिक्चर लूँगा। तो इसके अंदर से मोबाइल लेट्स सेलेक्ट एनी पिक्चर तो मैं अभी के लिए ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे से आने के बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में डाउनलोड करने के लिए आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ सकता है, तो आप वो कर लीजिएगा बट अभी मुझे इतनी हायर साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं अभी लॉगिन नहीं किया हूँ यहाँ पर। डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर से, ये फाइल डाउनलोड स्टार्ट होनी चाहिए। तो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको लेकर आते हैं इलस्ट्रेटर में। तो ये डाउनलोड सेक्शन में वैसे यूजुअली फॉल कर रहा होता है तो मैं यहाँ से जाकर ओपन करके नहीं लेकर आऊँगा, ओपन करने पर एक और नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर वो पिक्चर चली जाएगी। फॉर सॉल्यूशन इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्लेस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जाकर मैं उसी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ और जब मैं इसको यहाँ पर से खींच के यहाँ पर डाल दूँगा, तो ये पिक्चर आ जाती है। वरना अगर आप इसको सिर्फ क्लिक करके लाएँगे तो हमारे पास देखिए कैसा होता है कि प्लेस करके ला रहा हूँ और डबल क्लिक करके मैं रखता हूँ तो हमारे पास पिक्चर आई नहीं है और वेटिंग पर है। जब तक मैं इसको ड्रैग करके लोकेशन आइडेंटिफाई करूँ कि कौन-कौन सी जगह पर इसको आना चाहिए। तो मैं इसको ड्रैग करके इतना बड़ा बना चुका हूँ। अब बात आती है हमारे पास 2 मज़ीद ऑप्शंस की, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आता है ऊपर एम्बेड का। तो जो एम्बेड का ऑप्शन है वो तब इस्तेमाल होता है कि अगर मैं इस फ़ाइल को सेव कर लूँ और किसी और को भेज दूँ तो क्या ये पिक्चर वहाँ पर एग्ज़िस्ट करेगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जो पिक्चर हमारे पास अभी है, वो एक लिहाज़ से लिंक्ड है यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर टोटली अटैच्ड नहीं है। अब इसकी मिसाल ऐसी होगी कि ये पिक्चर यहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है, अगर मैं वहाँ मेन फ़ाइल से जाकर इसको डिलीट कर दूँ, तो उसके लिए कुछ हमें प्रॉब्लम शो कर रहा होगा। जैसे मैं इसको ऐसे हाल पे रखने के बाद वहाँ पिक्चर वाले फ़ोल्डर या फिर डाउनलोड से जाकर उस पिक्चर को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर से आके, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग व्हेन आई कम बैक हियर और अब मैं जाकर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करूँ,
लेट मी सी इट हैज़ बीन डिलीटेड और नॉट। यस, आई थिंक इट हैज़ बीन डिलीटेड। मुझे एक एरर दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें लिख कर आ रहा है कि सम फाइल्स आर मिसिंग और मॉडिफाइड इन द लिंक्स पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट नाउ। तो मैं भी कहता हूँ कि अपडेट मुझे नहीं करना, लेकिन हमारे पास फाइल डिलीट हो गई है, तो अभी हमारे पीसी में तो इतना इसने तंग नहीं किया। मैं इसको अनडू डिलीट करके वापस लेकर आ चुका हूँ। अब मैं जाकर एक काम करता हूँ कि ये जब इसको सेलेक्ट करके एम्बेड कर देता हूँ, तो ये फाइल का हिस्सा बन जाती है और बाहर की एग्जिस्टेंस होने या ना होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस फाइल को यहाँ पर से एम्बेड कर रहा हूँ। अब इसके बाद अनएम्बेड का ऑप्शन आ रहा है। एम्बेड करने से हुआ कुछ यूँ है कि अब ये इस फाइल का हिस्सा होगी, किसी और को भेजा भी जाए तो ये पिक्चर भी उसको वहाँ पर नज़र आ रही होगी। वरना फाइल्स आर मिसिंग कह के अभी हमारे पास थोड़ी देर पिक्चर नज़र आई, क्योंकि इसी पीसी के अंदर डाउनलोड करके यहीं पर ही एडिट की गई और यहाँ पर फाइल में पेस्ट किया गया। लेकिन अगर आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल कहीं और जाएगी, तो डेफ़िनेटली वो वहाँ पर शो नहीं करेगा और वो एरिया पूरा खाली नज़र आएगा, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। इस तरीके से हम किसी पिक्चर को इलस्ट्रेटर में लेकर आ सकते थे। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऊपर कि ये जो प्लान डॉट यहाँ पर कुछ नाम लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है कि रीलिंक फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी या रीलिंक। तो बात ये है कि अगर आपने जो पिक्चर ली है, अगर आपको ये पसंद नहीं आती और उसी जगह पर आपको कोई और पिक्चर लेकर आनी है, तो आप एक तो प्लेस एम्बेड करके लेकर आ सकते थे और उसको यहाँ पर डिलीट कर सकते थे। लेकिन अब अगर आपने इसी को ही रिप्लेस करना है, तो आप जाकर यहाँ पर क्लिक करके रीलिंक करेंगे, तो इट्स आस्किंग इफ यू टू लाइक हैव अनदर पिक्चर। बट उसके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आ जाता हूँ गूगल से। तो लेट्स गो वन स्टेप बैक, और इधर आने के बाद मैं लेकर आ रहा हूँ इस पिक्चर को इस बार। बस पिक्चर को भी डाउनलोड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी मैं डाउनलोड करने के बाद फाइल में ऐड कर रहा हूँ। जैसे डाउनलोड हो चुकी है, अब मैं जाकर कहता हूँ कि मैंने जो पिक्चर रीलिंक करनी है, तो मैं पहले इसको ज़रा रीलिंक पे चला जाता हूँ और अब ऑप्शन में शुरू हो चुका है दिखना। और अब देखें एग्जैक्टली उसी सेम स्पॉट के ऊपर उस इमेज को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अब फिर भी देखें कि ये एम्बेड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो पहले अब फाइल का हिस्सा बना हुआ था भी, तो ये रिप्लेस हो चुका है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आज बात की कि आपको यहाँ पर से इस्तेमाल करनी है। एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करता चलूँ, जो कि मेरे पास होने वाली है यहाँ पर से क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज तब इस्तेमाल होगी कि आपने पिक्चर बड़ी करके ले तो ली, लेकिन आपको कोई मखसूस एरिया ही इस पिक्चर के अंदर से चाहिए था। तो मसलन अगर आपको इतना ही एरिया चाहिए, तो बाकी सब तो आज साथ में चुका है, लेकिन आप इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो वंस इफ यू एम्बेड और नॉट, दोनों कंडीशन में ऑप्शन आपको नजर आएगा। मैं क्रॉप वाले इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और करने के बाद यहाँ से इसको रीफ्रेम कर रहा हूँ। रीपोजिशन करके मैं बताता हूँ कि कितना एरिया यहाँ पर दिखना चाहिए। तो मैं मसलन कहता हूँ कि मुझे इतना एरिया ही देखना है। इसको करने के बाद यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। अब देखिए हमारे पास उतना ही एरिया बचा है इमेज का। सो दीज वर सम सेटिंग्स जिसके ज़रिए से आप किसी इमेज को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। पीएनजी फाइल हो भी तब भी सेम फॉर्मेट रहेगा, बट मज़ीद चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आगे लेसन्स में मज़ीद बात कर रहे होंगे। सो इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।